जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद नसीम रजा खान फ्रॉम खदीजा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में लेक्चर नंबर 20 है, जो आज हम लोग जानेंगे कुछ नंबर सिस्टम वाली प्रोग्राम जो बाइनरी से ऑक्टल में, बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर हेक्सा क्या है, फिर ऑक्टल नंबर क्या है, सब वन बाई वन जानेंगे। दोस्तों, लेक्चर नंबर 19 में मैं आपको बताया 3 प्रोग्राम, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, फिबोनाची सीरीज और पैलिंड्रोम। अब आज ही हम लोग 2 प्रोग्राम बनाएंगे दोस्तों, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे नंबर सिस्टम। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है कंप्यूटर के अंदर में। सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों, व्हाट इज नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर। एक्सप्लेन क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं आप कि नंबर सिस्टम्स आर द टेक्निक टू रिप्रेजेंट नंबर्स in the computer system architecture. Every value that you are saving or getting into या from computer memory has a defined number system. Computer architecture supports following number systems. कौन कौन सा है? सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड डेसिमल नंबर सिस्टम। अब यहां देख सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग जानेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है दोस्तों? सबसे पहले decimal number system is a base 10 number system having 10 digit from 0 to 9। मतलब क्या कह रहा है कि डेसिमल नंबर जो है उसका बेस 10 होता है और ये 10 डिजिट का होता है, सेविंग 10 डिजिट, हैविंग 10 डिजिट, मतलब 0 to 9। दिस मीन्स दैट एनी न्यूमेरिकल क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंट यूजिंग दिस 10 डिजिट। डेसिमल नंबर सिस्टम इज also a positional values system। क्या कह रहा है कि decimal number system is also a positional value system। This means that the value of digit will depend on this position। Let us take an example to understand this। आप यहां देख सकते हैं, say we have 3 numbers जैसे 734, 971 and 207। The value of 7 in all 3 numbers is different। okay, अब यहां देख सकते हैं, in 734 value of 7 is 700 और 700 या और 7 into 100 या 7 into 10 the power 2। आप समझ सकते हैं दोस्तों, बहुत आसान तरीका है ये नंबर सिस्टम समझने के लिए। in 971 value of 7 is 710 और या 70 और या 7 into 10 या 7 into 10 power 1। अब वैसे सोन यहां भी है, आप देख सकते हैं दोस्तों, सेम एज। अब यहां देखिए, द वेटेज ऑफ इच पोजीशन कैन बी रिप्रेजेंट ऑफ फॉलोज। यहां देख सकते हैं 10 द पावर 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। यहां पे 5 से लिया है दोस्तों। इन डिजिट सिस्टम इंस्ट्रक्शंस आर गिवन थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। वेरिएशन is to by having the voltage of the signal having 10 different voltages to implement decimal number system in digit equipment in difficult so many number system that are easier to implement digitally have been developed। Let towards them in details। okay, अब नेक्स्ट जो है दोस्तों, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, आइए दोस्तों जानते हैं। the easiest way to vary instructions through electronic signals is two-state system। on and off। on is represented as 1 and off as 0। through 0 is not actually number signal but signal at a lower voltage। the number system having just these 2 digits 0 or 1 is called binary number system। each binary system is also called a bit। binary number system is also potential value system where each digit has a value represent expressed in power of 2 as display here। आप देख सकते हैं 2 the power 5, 2 4, 2 the power 3, 2 2, 2 1 and 2 0। आप यहां आप समझ सकते हैं दोस्तों, इसका कुछ अलग है बाइनरी नंबर का। यहां बता रहा है इन एनी नंबर्स, यानी लिख रहा है ना, इन एनी बाइनरी नंबर द rightmost digit in called least significant bit, LS भी बोलते हैं इसको, least significant bit
एंड लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज कॉल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब MSB और LSB। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों MSB है और LSB है, यहाँ पे लिस्ट सिग्निफिकेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट। अब यहाँ एंड डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच डिजिट विद इट्स पोजिशनल वैल्यूज। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा बाइनरी नंबर है, ये जो देख रहे हैं ये मेरा बाइनरी नंबर है, इसका बेस 2 होता है। 0 अगर 1 का इंटू 2 इन द पावर 4 मतलब 1 2 3 4 5 है, तो आप देख सकते हैं कि इसका 4 बेस हो जाएगा, 2 बेस हो जाएगा और 4 पावर हो जाएगा। फिर 1 सो 1 प्लस 2 3 फिर प्लस 2 2 फिर प्लस 2 1 फिर प्लस 2 0, मतलब जितने नंबर हमारे हैं 1 1 0 1 0, मतलब 1 1 0 1 एंड 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सारे को पावर करके और इसको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डेसिमल नंबर आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे थोड़ा सा और आपको मैं बता दूं कि कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी बिट्स इन कैन स्टोर। हियर इज अ चार्ट ऑफ मेमोरी कैपेसिटी कन्वर्जन। आप देख सकते हैं दोस्तों, एक बिट मतलब बी फॉर एक बाइट इक्वल टू 1 बिट्स होता है, मतलब एक बाइट इक्वल टू 1 बिट, और 1 किलो बिट इक्वल टू होता है 1024 बाइट्स, मतलब कि 1 किलो बाइट इक्वल टू 1024 बिट, और 1 मेगा बाइट इक्वल टू 224 KB किलो बाइट, और 1 जीगा बाइट इक्वल टू होता है 224 MB मेगा बाइट, और 1 टेरा बाइट इक्वल टू होता है 224 जेगा बाइट, और 1 हेक्सा बाइट होता है दोस्तों 224 PB पेंटाबाइट। उसके बाद TB टेराबाइट, उसके बाद होता है 1 जेटा बाइट इक्वल टू 224 EB, उसके बाद 1 योटा बाइट इक्वल टू होता है 224 JB जेटा बाइट। तो ये था दोस्तों हमारा नंबर सिस्टम। उसके बाद हम लोग ऑक्टल है, ऑक्टल में जानेंगे। ऑक्टल के बाद आप सेम है दोस्तों, फिर हेक्सा जानेंगे, हेक्सा भी है आपको यहाँ बता सकते हैं, और यहाँ पे टोटल डेसिमल नंबर का यहाँ पे हेक्सा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो मैंने आपको बताया दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसका नाम रहेगा बाइनरी से नंबर, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं वो नंबर क्या है, वो कैसे काम करता है। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं C++ प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 20 ओनली फॉर प्रोग्राम इन C++। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ प्रोग्राम टू इंटर बाइनरी नंबर एंड कन्वर्ट्स इनटू डेसिमल नंबर। वो कह रहा है कि कोई हम लोग बाइनरी नंबर को इंटर करेंगे और डेसिमल नंबर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं कैसे वो वर्क करता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर समझिए, मैंने 2 हेडर फाइल लगाया, iostream.h और conio.h, फिर मैंने void main लिया, फिर मैंने क्या लिया दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं इसका ब्रेस स्टार्ट किया। अब यहाँ पे हम लोग CLR-SCR लगाएंगे दोस्तों, CLR-SCR, उसके बाद यहाँ पे फंक्शन कॉल, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं दोस्तों लॉन्ग इंट है। लॉन्ग इंट क्यों रखे हैं दोस्तों, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप का जो कैपेसिटी होता है दोस्तों वो 32,767 ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है, इसलिए हम लोग लॉन्ग इंट लगाए हैं ताकि बाइनरी का जो हम लोग नंबर को काउंट करेंगे, जैसे 110010, तो ये लैख में चला जाता है दोस्तों। लैख में चल जाने से मतलब कैपेसिटी से बाहर हो जाता है, तो वो माइनस में, एरर में गार्बेज कलेक्शन देता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लॉन्ग इंट लगाए हैं दोस्तों। लॉन्ग इंट का कैपेसिटी ज्यादा होता है। मैंने क्या लिया, एक नंबर लिया, एक नंबर के बाद दैट इज अ वेरिएबल, फिर मैंने बाइनरी वैल्यूज लिया, फिर मैंने डेसिमल वैल्यूज लिया। आप देख सकते हैं इसका डेसिमल वैल्यूज को मैंने इंस्लाइज किया 0 से, और इसका बेस रखा 1, बेस इक्वल टू 1 से इंस्लाइज किया, और यह है रिमाइंडर। फिर मैंने क्या किया दोस्तों, इंटर सी आउट कर दिया, इंटर अ बाइनरी नंबर 1 एंड 0s और बैकस्लैश n। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसको हम लोग सीन कर दिए, यहाँ पे हम लोग इसको सीन कर दिए, सी आउट सीन कर दिए। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ जो नंबर डालेंगे तो बाइनरी इक्वल नंबर, मतलब जो बाइनरी जो नंबर रहेगा वो बाइनरी का इक्वल रहेगा। उसके बाद वाइल में कंडीशन क्या डाला हुआ है दोस्तों कि नम ग्रेटर देन 0, नंबर क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ देखिए रिमाइंडर इक्वल टू नम मोड 10, आप देख सकते हैं रिमाइंडर इक्वल नम मोड 10। उसके बाद दोस्तों डेसिमल वैल्यू इक्वल टू डेसिमल वैल्यू प्लस रिमाइंडर इक्वल इनटू बेस। अब बेस जितना होगा वो जो रिमाइंडर आएगा दोस्तों वो वैल्यू को क्या करेगा, प्लस कर देगा, उसके बाद बेस से इंटू कर देगा। उसके बाद नम इक्वल टू नम बाई 10, उसके बाद बेस इक्वल टू बेस इंटू 2, इंटू 2 क्या करेगा दोस्तों, उस नंबर से क्या करेगा, उसको
इनटू करते जाएगा, जो नंबर आ जाएगा वो हमारा फाइनली हो जाएगा। ये मेन है दोस्तों, ये मेन जो है यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को आप ढंग से देख लीजिए और आपको प्रोग्राम बनाने में परेशानी नहीं होगी। अभी जैसे ये हो जाएगा दोस्तों, तो जैसे मेरा यहाँ पे सी आउट कर देंगे, द बाइनरी नंबर इज, बाइनरी को क्या करेंगे दोस्तों, डिफाइन कर देंगे इंडेल, लाइन को एंड करने के लिए। फिर मैंने क्या किया, इट्स डेसिमल इक्वावेलेंट, जो बाइनरी नंबर डालेंगे उसका इक्वावेलेंट में डेसिमल में इक्वावेलेंट आएगा, डेसिमल को मैंने कर दिया गेट सी एच इन द प्रोग्राम। अब दोस्तों इस प्रोग्राम को हम लोग C++ एडिटर में क्या करेंगे दोस्तों, क्रिएट करेंगे। ओके, मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूं दोस्तों। मैंने इसको कॉपी किया, फिर मैंने इसको राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद इसमें नया खोलें दोस्तों। नया खोलने के बाद मैंने इसको बड़ा किया, बड़ा करने के बाद दोस्तों मैंने इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद मैं इसको कमेंट कर दिया ताकि यह प्रोग्राम में एरर ना आए। अब इसको मैंने सेव किया दोस्तों, मैंने सेव किया, फाइल में गए, फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद सेव किए। आप देख सकते हैं सेव कहाँ करना है आपको पता है, टर्बो C3 प्लस टर्बो C3 बिन। अब यहाँ पे हम लिखते हैं दोस्तों BINARY बाइनरी 1 डॉट C++CPP। ओके दोस्तों, मैं इसको कर दिया ओके। मैं इसको मिनिमाइज किया दोस्तों, मिनिमाइज करने के बाद फिर मैंने C++ एडिटर खोला, मैं इसको बड़ा किया, बड़ा करने के बाद फाइल में गए दोस्तों, फाइल में जाने के बाद ओपन में जाएंगे, ओपन में जाने के बाद लिखेंगे BINARY बाइनरी 1। उसके बाद मैंने इंटर किया। देखिए आप दोस्तों ये बड़ा कर दे रहे हैं, आप देख सकते हैं कि मेरा प्रोग्राम यहाँ पे आके ऑलरेडी तैयार है। देखिए दोस्तों नंबर वैप टू इंटर बाइनरी नंबर एंड कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने क्या किया, लॉन्ग इंट में लिया, लॉन्ग इंट में लेने के बाद नम लिया, बाइनरी वैल्यूज लिया, डेसिमल वैल्यूज लिया, उसका बेस उसका इनिशियलाइजेशन किया 0 से और बेस 1 से और रिमाइंडर। आप देख सकते हैं मैं दोनों को इनपुट आउटपुट करा दिया, मैंने आउटपुट कराया, इनपुट कराया, फिर बाइनरी को नंबर से इक्वल कर दिया। उसके बाद वाइल में कंडीशन क्या डाला दोस्तों, नम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बड़ा होना चाहिए। अब रिमाइंडर को इक्वल टू नम मोड 2 कर दिए। उसके बाद डेसिमल वैल्यूज इक्वल टू डेसिमल वैल्यूज प्लस रिमाइंडर जोड़ेगा, उसके बाद बेस से इनटू कर देगा। उसके बाद दोस्तों उसके बाद उसके यहाँ रखे हैं नम इक्वल टू नम बाई 10। उसके बाद मैंने क्या किया दोस्तों, बेस इक्वल टू बेस इंटू 2, उससे जोड़ने के बाद जो मेरा रिजल्ट आएगा द बाइनरी नंबर इज, बाइनरी को मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद इक्विवेलेंट जो डेसिमल आएगा उसको मैं यहाँ पे कर दिया। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं कंपाइलर में, कंपाइलर से पूछते हैं कि कंपाइल कीजिए, इसको कुछ एरर है कि नहीं। आप देख सकते हैं दोस्तों ना एरर है नहीं वार्निंग है। अब हम लोग इसको रन कराएंगे। आप देख सकते हैं मैंने रन कराया, रन कराने के बाद ये मांग रहा है कि इंटर बाइनरी नंबर 1 एंड जीरोज। मैंने किया 1 1 0 1 1 0। ओके दोस्तों मैं जैसे इंटर मारा आप देख सकते हैं द बाइनरी नंबर इज 1 1 0 1 1 0। इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट इज 54। मतलब यहाँ 54 का मतलब 54 का बाइनरी नंबर क्या होता है दोस्तों, 1 1 0 1 1 0। या बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर क्या होता है दोस्तों, जैसे 1 1 0 1 1 0 का होता है 54। अब दोस्तों इसको हम लोग बाहर आते हैं और फिर मैंने रन कराया। फिर मैंने रन कराने के बाद मैंने डाला 1 1 1। आप देख सकते हैं इसका 7 1 1 का 7 आया। मतलब द बाइनरी नंबर इज 1 1 1 एंड इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट इज 7। फिर मैंने इसको बाहर गया दोस्तों, फिर मैंने रन कराया। आप रन कराने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे फिर मैंने डाला 1 1 0 1 0 1 0 1। आप देख सकते हैं दोस्तों फिर मैंने जैसे इंटर किया आप देख सकते हैं 213 मतलब 213। मतलब बाइनरी नंबर क्या है 1 1 0 1 0 1 0 1। उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर क्या होता है दोस्तों 213। तो ये था दोस्तों डेसिमल से बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना। आप देख सकते हैं प्रोग्राम को आप लोग अच्छे तरीके से उतार सकते हैं। जिन भाई को अगर दिक्कत हो कमेंट करके आप दरियाफ्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों तो बिल्कुल बहुत आसान प्रोग्राम है जो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रोग्राम है हम लोग का डेसिमल। इसको मैंने क्या किया दोस्तों, यहां देख सकते हैं दूसरा प्रोग्राम है हम लोग का कि क्वेश्चन नंबर 2 वैप टू इंटर डेसिमल नंबर एंड कन्वर्ट्स इनटू अ बाइनरी नंबर। अब यहां पे हम लोग को डेसिमल नंबर डालना है और बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सेम एज दोस्तों सेम एज रहेगा, बस आपको यहाँ पे जो हम लोग बाइनरी किए हैं बाइनरी इक्वल टू 0 और डेसिमल को सिर्फ ऐसे रखें जस्ट लाइक आप लोग यहाँ पे इसमें क्या किए थे दोस्तों। आप देख सकते हैं कि मैं बाइनरी को सिर्फ अकेला रखा और डेसिमल में इनिशियलाइज कर दिया 0। वैसे यहाँ पे हुआ है दोस्तों कि बाइनरी को मैंने इनिशियलाइज कर दिया और डेसिमल को मैंने अकेला रखा और बेस सेम रहेगा दोस्तों, रिमाइंडर सेम रहेंगे। अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जिसे मैंने किया ना बाइनरी वैल्यूज यहाँ पे
डेसिमल वैल्यूज इक्वल टू नंबर। अब वहां पे क्या लिखे थे दोस्तों, यहाँ पे बाइनरी वैल्यूज इक्वल सेम एज। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर देख रहे हैं दोस्तों, रिमाइंडर 2 रैम इक्वल टू नम रिमाइंडर 2। अब इसमें क्या था दोस्तों 10, क्योंकि ये डेसिमल नंबर था इसलिए इसको 10 रखें। डेसिमल का बेस 10 होता है, बाइनरी का 2 होता है, हेक्सा का 16 होता है और ऑक्टल का 8 होता है। आप समझ सकते हैं। फिर सेम एज मैंने क्या किया दोस्तों, बाइनरी वैल्यू इक्वल टू बाइनरी वैल्यू प्लस रैम इनटू बेस। फिर मैंने क्या किया, नम इक्वल टू नम बाई 2 और उसके बाद बेस इंटू बेस इक्वल बेस इंटू 10। अब सेम एज मैंने क्या किया दोस्तों, सी आउट में डेसिमल नंबर पहले रखा, उसके बाद बाइनरी नंबर बाद में रखा। अब चलिए दोस्तों इस प्रोग्राम को हम लोग क्रिएट करते हैं C++ एडिटर। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद राइट क्लिक किया दोस्तों। राइट क्लिक करने के बाद एक नया नोटपैड खोलें, नोटपैड खोलने के बाद मैंने इसको बड़ा कर दिया, उसके बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं इसको कमेंट कर दिया दोस्तों ताकि प्रोग्राम एरर ना आए। ओके दोस्तों, फिर मैंने इसको सेव कर दिया। सेव किया कहाँ पे, आप लोग को बार बार बताते हैं दोस्तों, टर्बो C3 बिन। उसके बाद मैंने इसका रखा डेक, DEC डेक डॉट CPP, सिर्फ मैंने डेक फॉर डेसिमल CPP मैंने इंटर मार दिया। फिर मैंने इसको कट किया दोस्तों, इसको मिनिमाइज किया। फिर मैं C++ एडिटर खोला, मैं इसके अंदर गया, उसके बाद मैं इसको बड़ा किया और फाइल में जाने के बाद दोस्तों मैं ओपन किया। ओपन करने के बाद लिखेंगे डेक, उसके बाद इंटर मारेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा प्रोग्राम डेक का आ गया। मैं इसको और बड़ा कर दिया दोस्तों, आप देख सकते हैं वैप टू इंटर डेसिमल नंबर एंड कन्वर्ट्स इनटू बाइनरी नंबर। आप समझ सकते हैं दोस्तों सेम एज मैंने लॉन्ग इंट लिया इसलिए कि कैपेसिटी ज्यादा है बाइनरी और डेसिमल का, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा इसको। नंबर वैल्यूज इक्वल टू नंबर लिया, फिर बाइनरी वैल्यूज इक्वल टू 0 इंस्लाइज कर दिए, फिर डेसिमल वैल्यूज इक्वल टू डेसिमल वैल्यू, उस पर बेस इक्वल टू 1 और रैम। उसके बाद मैंने इस डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर को मैंने इनपुट आउटपुट करा दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ कुछ गड़बड़ है दोस्तों, मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रिंटफ हो गया है, इसको मैंने करना है सी आउट, ठीक है, सी आउट बेस दे दिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको हटाया दोस्तों। फिर मैं नीचे गया और नीचे जाने के बाद ये जो देख रहे हैं सारा, ये इसमें मैंने इसको सारे को हटा दिया। उसको लिखे हैं सी इन के बाद शिफ्ट राइट। उसके बाद ये जो ब्रेस देख रहे हैं, ब्रैकेट देख रहे हैं दोस्तों, इसको ब्रैकेट को हटा देना है। उसके बाद नीचे ओके है, प्रिंटफ यहाँ भी गड़बड़ है दोस्तों। यहाँ पे भी हमको करना है, यहाँ पे करना है सी आउट। ये सी का प्रोग्राम था दोस्तों, इसको कन्वर्ट किया गया है में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सब ओके है, देख सकते हैं, यस सब ओके है, ओके, ठीक है। अब इसको हम लोग दोस्तों रन कराएंगे। पहले कंपाइल कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि इसमें एरर है या नहीं है। तो यस 3 एरर है। 3 एरर ये है कि मैं इसको चेंज नहीं किया दोस्तों। यहाँ पे IO स्ट्रीम होगा, iostream.h, बस दोस्तों अब हो गया, प्रोग्राम ओके है लग रहा। देखिए रन कर गया, ओके। मैं फिर इसको बाहर आ गया दोस्तों। बाहर आने के बाद मैं यहाँ पे लॉन्ग इंट से पहले लगाया CLRSCR, देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने लगाया CLRCR। इसको मैंने किया सेव। उसके बाद मैं इसको रन कराया दोस्तों, मैं रन कराया, आप देख सकते हैं यस रन कर गया। इंटर डेसिमल नंबर हमने 54 डाला, 54 डाला तो 54 का आप देख सकते हैं डेसिमल नंबर इज 54। आप देखिए इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 110110। उसके बाद फिर मैंने रन कराया दोस्तों, मैं रन कराया। अब डाला इसमें 7 डालने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों 111 मैंने बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाया दोस्तों। अब इसमें एक बार और रन करा देता हूं दोस्तों। एक बार और मैंने कराया 129, मैंने डाला 129। आप देख सकते हैं दोस्तों 100000001 ये था 129 का बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना। तो दोस्तों ये था मेरा आज का लेक्चर नंबर 20 में हम लोग जाने दोस्तों कि बाइनरी नंबर सिस्टम जाने, नंबर सिस्टम कैसे वर्क करता है, मैं आपको सारा कुछ बताया। जिस भाई को अगर इस लेक्चर में प्रॉब्लम हो तो आप बराए मेहरबानी हमसे कमेंट करके दरियाफ्त कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में नया प्रोग्राम लेकर या नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। उसके बाद दोस्तों इस प्रोग्राम से आप लोग फायदा उठाएं। जय हिंद दोस्तों।